चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर हम ये मानें कि टाइम को मैनेज करने का हमारा पूरा का पूरा तरीका ही मतलब जड़ से ही गलत हो। आज हम ओलिवर बर्गमैन के काम के आधार पर एक ऐसे आइडिया को समझेंगे जो समय के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है। 4000 सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये शायद हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी नंबरों में से एक है। क्यों? चलिए पता करते हैं। जी हाँ, एक औसत इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ लगभग 4000 हफ्ते। इस बात को जरा महसूस कीजिए। जब हम जिंदगी को इस नजरिए से देखते हैं तो ये कितनी छोटी और कितनी कीमती लगने लगती है। सच में चौंकाने वाली बात है कि ये कितना कम है। और अगर ये नंबर सुनकर थोड़ी बेचैनी हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये उस बुनियादी समस्या को सामने लाता है जिसका सामना हम सब करते हैं कि हमारा समय लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड। और यहीं पे ना एक अजीब सी बात सामने आती है। हम पहले से कहीं ज्यादा बिजी महसूस करते हैं, हर मिनट का हिसाब रखते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी ज्यादा से ज्यादा काम करने का हमारा ये जो जुनून है वो इस लिमिटेड टाइम की समस्या को सुलझाने के बजाय और भी खराब बना रहा है। जरा सोचिए, कीन्स ने 1930 में भविष्यवाणी की थी कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम हफ्ते में सिर्फ 15 घंटे काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। आज तो बिजी रहना एक स्टेटस सिंबल बन गया है और ज्यादा काम करना ही कामयाबी की निशानी माना जाता है। तो सवाल यह है कि समय को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की हमारी सारी कोशिशें फेल क्यों हो रही हैं? असल में जिन्हें हम प्रोडक्टिविटी के सबसे अच्छे टूल समझते हैं ना, वे खुद ही प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादा काम निपटा लेने से मन की शांति नहीं मिलती। सोचिए, जैसे ही आप अपना ईमेल इनबॉक्स खाली करते हैं, उसमें और ईमेल्स आ जाते हैं। आप जितने ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, आपसे उतनी ही तेजी से काम करने की उम्मीद की जाती है। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पार्किंसंस का ये मशहूर नियम यही बताता है कि हमारी कैपेसिटी के हिसाब से काम की डिमांड्स भी बढ़ती जाती हैं। इसलिए अपनी टू डू लिस्ट को पूरी तरह से खाली कर देने का सपना देखना एक ऐसी कोशिश है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ये चिंता हमेशा से ऐसी नहीं थी। सोचिए एक मध्ययुगीन किसान के बारे में। उसके लिए समय जिंदगी का एक कुदरती हिस्सा था, जैसे दिन और रात। लेकिन हमारे लिए समय एक दुश्मन बन गया है जिसे कंट्रोल करना है, जिस पर हमें जीत हासिल करनी है। तो असली बात यह है कि जब हम टाइम को ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसे कंट्रोल करना है, तो हम एक जॉयलेस अर्जेंसी में जीने लगते हैं। मतलब हम हमेशा भविष्य के किसी काम को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं और आज के पल को, इस मोमेंट को जीना ही भूल जाते हैं। तो अगर प्रोडक्टिविटी एक जाल है तो फिर रास्ता क्या है? और यहीं हम इस पूरी बात के सबसे गहरे और शायद थोड़े अजीब से आइडिया पर आते हैं कि कंट्रोल के लिए हमारा ये जो संघर्ष है ना, वही हमारी चिंता का असली कारण है। असल में टाल मटोल करना हो या घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या फिर हर छोटी चीज की जरूरत से ज्यादा प्लानिंग करना, ये सब बचने के तरीके हैं। ये हमें इस भ्रम में रखते हैं कि हमारी जिंदगी पर हमारा पूरा कंट्रोल है, जबकि सच तो ये है कि ऐसा है ही नहीं। ये इस पूरी बात का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम जितनी कसकर इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल उतना ही हमारी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता है। तो असली आज़ादी अपनी सीमाओं से लड़ने में नहीं है, बल्कि इन्हें अपनाने में है। ये स्वीकार करने में कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, और इसी स्वीकृति से निराशा नहीं बल्कि एक ज्यादा गहरा और मीनिंगफुल जीवन मिलता है। तो सवाल ये है कि इन सीमाओं के साथ असल में जिया कैसे जाए। इसका हल किसी नए ऐप या टेक्निक में नहीं है, बल्कि इस बारे में अपनी सोच को बदलने में है कि हम क्या ना करने का चुनाव करते हैं। हम सब फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन असली आज़ादी जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट में है। सोचिए, जब आप कई पार्टियों को छोड़कर घर पर एक अच्छी किताब पढ़ने का फैसला करते हैं, तो उस शाम की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जानबूझकर कुछ संभावनाओं को छोड़ना ही हमारी चुनी हुई चीजों को वैल्यू देता है। यहां 3 प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं। पहला, पहले खुद को भुगतान करें का मतलब है कि जो आपके लिए सबसे जरूरी है उसके लिए समय पहले निकालें, बाद के लिए मत छोड़िए। दूसरा, अपने काम को सीमित करें, यानी एक समय में कुछ ही जरूरी चीजों पर ध्यान दें ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। और तीसरा, औसत प्राथमिकताओं का विरोध करें, यानी उन कामों को ना कहना सीखें जो अच्छे तो लगते हैं पर आपके सबसे जरूरी लक्ष्यों से आपको भटकाते हैं। हमारी ये प्रोडक्टिविटी फोकस दुनिया हमें सिर्फ उन कामों के लिए मोटिवेट करती हैं जिनका कोई लक्ष्य हो, लेकिन एटेलिक गतिविधियां वो होती हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता।
उन्हें बस उस अनुभव के लिए किया जाता है। जैसे संगीत सुनना, लक्ष्य गाना खत्म करना नहीं होता, बल्कि उसका आनंद लेना होता है। असली खुशी अक्सर इन्हीं गतिविधियों में छिपी होती है। जब भी किसी दुविधा में हों तो ये सवाल एक कंपास की तरह काम कर सकता है। ये हमें क्या ज़्यादा प्रोडक्टिव है से हटाकर इस सवाल पर लाता है कि क्या इससे मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा या नहीं। ये ग्रोथ के बारे में है, सिर्फ काम निपटाने के बारे में नहीं। आखिर में बात समय को साधने की नहीं है, बात यह तय करने की है कि हमें मिले इस बेहद छोटे और खूबसूरत समय के साथ आखिर करना क्या है। और ये हमें इस आखिरी सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है, वो कौन सी एक चीज़ है जो आपके इन 4000 हफ्तों को सच में सार्थक बना सकती है।